हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि दोस्तों अलग अलग टेंसेस से सेंटेंसेस लिए गए हैं। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो टेंस का नॉलेज होना, टेंस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और मैं भी आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस तरह से मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। क्या तुम तैयार होना नहीं चाहते हो? तो दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ता है, ते है, ती है, ता हूं। यानी कि क्रिया के अंत में ये सभी चीज रहता है, तो समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और दोस्तों, इसमें दो वर्ब है। कैसे? एक है चाहना और एक है तैयार होना। तो दोस्तों इसमें मेन वर्ब क्या है? जिसमें ते लगा हुआ है वही मेन वर्ब है, उसे ही पहले लिखना है। और सेकेंड वर्ब को टू लिखने के बाद लिखना है। दोस्तों यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें सवाल है। और शुरू में क्या है? जब भी शुरू में क्या रहता है तो कभी भी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हैं। तो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस में या तो डू लगता है या तो डज लगता है। यही दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यू सेकंड पर्सन है और यू के साथ डू ही लगता है, तो यहां पर लिखेंगे डू। यानी क्या के लिए डू को लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट। आप चाहें तो शॉर्ट में डोंट का यूज कर सकते हैं, या फिर डू यू नॉट। डू यू नॉट वॉन्ट? क्या तुम नहीं चाहते हो? तैयार होना, टू गेट रेडी। यहां पर आप बी का भी यूज कर सकते हैं, टू बी रेडी। डू यू नॉट वॉन्ट टू गेट रेडी? क्या तुम तैयार होना नहीं चाहते हो? क्या तुम स्कूल पढ़ने नहीं जाओगे? तो दोस्तों यह किस टेंस में है? सिंपल फ्यूचर टेंस में है। यदि क्रिया के अंत में गा गे गी रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है। और यह हिंदी से समझने का एक तरीका है, इंग्लिश में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। और दोस्तों सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल और विल का यूज करते हैं। और आजकल ज्यादातर विल का यूज होता है। हालांकि हमें यह बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल का यूज होता है। हालांकि ग्रामेटिकली यही सही है, लेकिन आजकल यदि आप विल का भी यूज कर लेते हैं तो भी इसे मान्य समझा जाएगा, वैलिड समझा जाएगा। दोस्तों यहां पर डू को पहले किए और यहां पर विल को पहले करेंगे। विल यू नॉट गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे पढ़ने? टू स्टडी। विल यू नॉट गो टू स्कूल टू स्टडी? आप चाहें तो फोर का भी यूज कर सकते हैं, फॉर स्टडी। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो पिताजी तुम्हें पीटेंगे। तो दोस्तों इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसमें कंडीशन है, शर्त है कि यदि तुम स्कूल नहीं जाओगे तो पिताजी तुम्हें पीटेंगे। तो दोस्तों जो शर्त वाला सेंटेंस है, अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे, इसे आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। इसे हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। हालांकि दोस्तों यहां पर है जाओगे, सेंटेंस देखकर लगता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में जो अगर से इफ से जुड़ा हुआ रहेगा उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। और पिताजी तुम्हें पीटेंगे ये मेन क्लॉज है, इसे सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे, इफ यू डोंट गो टू स्कूल, तो के लिए एक कॉमा दे देंगे। पिताजी तुम्हें पीटेंगे, फादर विल बीट यू। इफ यू डोंट गो टू स्कूल, फादर विल बीट यू। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और नीचे एक चैनल का मैं लिंक दे रहा हूं जहां पर आपको इंग्लिश से हिंदी समझाया जाता है, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पर है सामना करना पड़ेगा, जैसे तुम्हें जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, यानी कि विल हैव, और यहां पर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। उसी प्रकार है यहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे, इफ यू डोंट स्टडी, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस डिफिकल्टीज। इफ यू डोंट स्टडी यू विल हैव टू फेस डिफिकल्टीज। आखिर तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो? आफ्टर ऑल व्हाई डोंट यू स्टडी। क्या तुम जानते हो कि जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वह एक पशु के समान है? क्या तुम जानते हो? डू यू नो? दोस्तों यहां पर की के लिए आप दैट को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, द पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड, वह एक पशु के समान है। ही इज लाइक एन एनिमल, यहां पर एन यूज करेंगे, ए वॉवेल है। डू यू नो द पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड इज लाइक एन एनिमल। दोस्तों आप यहां पर ही को नहीं भी लिख सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में शिक्षा के बिना एक आदमी अधूरा है। तो दोस्तों यहां पर है साइंस और टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक युग में, यानी कि इन दिस मॉडर्न एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षा के बिना एक आदमी अधूरा है। अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट एजुकेशन। In this modern age of science and technology, a man is incomplete without education. साथ ही साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे, साथ ही साथ आप along with का यूज कर सकते हैं। along with that, या फिर दोस्तों आप लास्ट में as well का भी यूज कर सकते हैं। It is very important to have the knowledge of English. Along with that, it is very important to have the knowledge of English. या फिर दोस्तों आप यहां से सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। It is very important to have the knowledge of English as well. अंग्रेजी सीखने के लिए ऑल राउंड नॉलेज और ट्रांसलेशन एंड कंपेटिटिव इंग्लिश यूट्यूब पर बेस्ट चैनल्स है। तो यहां पर लिखेंगे ऑल राउंड नॉलेज एंड ट्रांसलेशन एंड competitive English are the best
channels on YouTube। इंग्लिश सीखने के लिए, for learning English। All round knowledge and translation and competitive English are the best channels on YouTube for learning English। अगर तुम पढ़ना नहीं चाहते हो तो तुम क्या करना चाहते हो? If you don't want to study, then तुम क्या करना चाहते हो? और दोस्तों इसमें क्या सेंटेंस के बीच में है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद है, इसलिए what लिखेंगे। Then what do you want to do? If you don't want to study, then what do you want to do? मात्र खेल जिसे तुम पसंद करते हो कुछ नहीं देगा। तो दोस्तों जिसे तुम पसंद करते हो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, कुछ नहीं देगा यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। मात्र खेल, ओनली गेम्स जिसे तुम पसंद करते हो, विच यू लाइक कुछ नहीं देगा, विल गिव यू नथिंग। ओनली गेम्स विच यू लाइक विल गिव यू नथिंग। यह सही है कि खेलना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम नहीं पढ़ो। यह सही है, इट इज राइट दैट प्लेइंग इज नेसेसरी, या फिर इम्पोर्टेंट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं, बट इट डज नॉट मीन दैट कि तुम नहीं पढ़ो। यू शुड नॉट स्टडी, यानी कि दोस्तों तुम नहीं पढ़ो या फिर मैं कहाँ जाऊं, इसमें भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। वेयर शुड आई गो, यानी कि तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, एक तरह से चाहिए के सेंस में है। यह सही है कि खेलना आवश्यक है, इट इज राइट दैट प्लेइंग इज नेसेसरी, बट इट डज नॉट मीन दैट यू शुड नॉट स्टडी। जीवन का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति करना है, तो यहां पर लिखेंगे द एम ऑफ लाइफ इज टू अक्वायर, या फिर आप यहां पर गेट का भी यूज कर सकते हैं, ऑब्टेन का भी यूज कर सकते हैं, नॉलेज। द एम ऑफ लाइफ इज टू अक्वायर नॉलेज। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह लेसन आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह से मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं जो आप लोगों को एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।